सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 11 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम सबों को 3 अलग अलग बातों पर ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए और उन बातों को समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हैं। और ये तीनों बातें बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 3 बातों में से सबसे पहली बात है, प्रभु कहता है कि हर प्रकार के प्रलोभन से बचें और दूसरों को बचाएं। ये ना केवल मामूली बात है बल्कि बहुत ही गंभीर बात है। आज के इस आधुनिक युग में जहां चारों तरफ से प्रलोभनों का जाल बिछाया हुआ है, मीडिया के द्वारा अलग अलग तौर तरीकों से मनुष्यों को फंसाने के लिए, गलत रास्ते पर ले चलने के लिए और बुराइयों में धकेलने के लिए हर प्रकार का माया जाल, हर प्रकार का बुराई का जाल, हर प्रकार का पाप का, प्रलोभनों का जाल बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में हम सबों को सतर्क रहना और सावधान रहने के लिए प्रभु कहते हैं, स्वयं सावधान रहें, सतर्क रहें, दूसरों को भी सिखाएं प्रलोभनों से बचने के लिए। और दूसरी बात, प्रभु हम सबों को सिखाता है आज के दिन में कि हम सभी एक दूसरे को माफी देने में पीछे ना रहें, क्योंकि दूसरों को माफ करने से, माफी देने से ही हमें माफी मिल सकती है। क्योंकि हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। जानते हुए, अनजाने में या भूल चूक से या योजना बनाते हुए हम लोग पाप करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें माफी की आवश्यकता है। जब मुझे माफी की आवश्यकता है तो मुझे क्या करना है? प्रभु हमें सिखाता है कि मैं सबसे पहले दूसरों को माफ करूं, क्षमा करूं। जब मैं दूसरों को माफ करूंगा, क्षमा करूंगा, तभी मैं ईश्वर से माफी मांगने का हकदार बनूंगा। अन्यथा मैं माफी नहीं मांग सकता हूं और मुझे माफी नहीं मिलेगी। तीसरी बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है कि हमारा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास मजबूत हो। इसलिए विश्वास के वरदान के लिए हम प्रार्थना करें और विश्वास में बढ़ने के लिए हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर का वचन सुनने से, पढ़ने से और प्रार्थना में समय बिताने से, ईश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने से दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तभी इंसान ईश्वर की कृपा का पात्र बनेगा। अन्यथा विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए इन तीनों बातों को लेकर प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, बताता है, समझाता है कि हम सभी इन तीनों बातों को समझें। किसी को भी प्रलोभन का कारण, किसी के लिए भी प्रलोभन का कारण ना बने। सबसे पहली बात, 3 बिंदुओं में से पहला बिंदु की गहराई में हम जाएंगे। सबसे पहले बिंदु की गहराई की बात यह है, किसी के लिए भी हम प्रलोभनों का कारण ना बने। क्योंकि आज के परिवेश में कई बार हम लोग खुद ही प्रलोभनों का कारण बनते हैं। दूसरों को पाप में गिराने के लिए या उनको पाप में धकेलने के लिए हम लोग कारण बनते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, किसी के लिए भी कभी भी किसी भी परिवेश में प्रलोभनों का कारण ना बने, बल्कि प्रलोभनों से बचाने का एक माध्यम बने। दूसरों को बुराई से, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत संगति में जा रहा है, गलत कार्य करने के लिए जा रहा है, तो उसको हम रोकें, उसको सही रास्ते पर लाएं। इस प्रकार का कार्य के लिए प्रभु हमें बुलाता है, ना कि मेरे द्वारा कोई गलत रास्ते में जाएं, गलत कार्य करने के लिए जाएं, गलत संगति में जाएं, गलत विचारधारा अपनाएं।
ऐसा कार्य के लिए हमें नहीं बुलाया। इसलिए प्रभु कहता है किसी के लिए भी प्रलोभनों का कारण ना बने, क्योंकि प्रभु कहता है धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभनों का कारण बनता। धिक्कार उस मनुष्य को, प्रभु कहता, बड़े गंभीर तरीके से, बड़े कठोर शब्दों के इस्तेमाल करते प्रभु कहता है धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभनों का कारण बनता है। देखिए हमें कितना इस बात को लेकर समझने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रभु हमें कहता है धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभनों का कारण बनता है। ना केवल यहां तक प्रभु रुकता है इस बात को कह के, बल्कि प्रभु कहता है जो प्रलोभनों से हम बचे रहें और दूसरों को बचाएं। इसलिए प्रभु कहता है जो व्यक्ति प्रलोभनों का कारण बनता है उसके लिए अच्छा यही होता कि वह सबसे पहले उसके गले पर चक्की का पाटा बांधा जाता और उसको समुद्र में फेंका जाता। यानी कि प्रभु यहां तक इतने गंभीरता से, कठोरता से कहता है कि जो प्रलोभनों का कारण बनता है उसके लिए जीने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो दूसरों को मृत्यु की ओर धकेलता है उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार से इतना कठोर शब्दों के साथ प्रभु इसलिए कहता है कि हम कभी भी किसी परिवेश में किसी के लिए भी प्रलोभनों का कारण ना बने। अगर कारण बनता है धिक्कार उस मनुष्य को, और प्रभु कहता है उसके गले में चक्की का फाटा बांधा जाता और उसको समुद्र में फेंका जाता। ऐसा प्रभु आज कहता है। इसलिए हम सबों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। स्वयं बचें प्रलोभनों से, दूसरों को बचाने का प्रयास करें। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रलोभनों से बचा। हम दिन प्रतिदिन हमारे प्रार्थना में बोलते हैं प्रभु हमें परीक्षा में बचा और हमें हर प्रकार की बुराई से बचा, परीक्षा में ना डाल और हर प्रकार के बुराई से बचा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रलोभनों का जाल हर जगह बिछाया हुआ है। इसलिए हमें हर दिन ये प्रार्थना करनी होगी प्रभु हमें हर प्रकार के परीक्षा से बचा और हर प्रकार के बुराई से हमें बचा के रख, क्योंकि बुराई और परीक्षा हमें कभी भी हमारे सामने आ सकती है। जब प्रभु यीशु के सामने शैतान प्रलोभनों को लेकर आया तो हम सभी निरे मनुष्य हैं, हमारे सामने कभी भी किसी भी परिवेश में आ सकता है। इसलिए प्रभु कहता है सावधान रहो, सतर्क रहो, बचे रहो, परीक्षा में ना पड़ो, बुराई से दूर रहो, भलाई करना सीखो, प्रभु हम सबों से कहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम सभी प्रलोभनों से बचें और बचाने का प्रयास करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात को हम समझने की चेष्टा करें। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा भाई अपराध करता है तो उसे डांटो, अपराध करता है उसको डांटो, उसको समझाओ, उसको बताओ कि किस रास्ते पर वो चल रहा है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसको समझाना, बताना, सिखाना कि हम स्वयं न जाने दिन प्रतिदिन कितने बार गलती करते हैं हम स्वयं नहीं जानते। अगर हम सभी जितने भी बार हम गलती करते हैं उन सभी गलतियों के लिए क्षमा की याचना अगर हम करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरों को उतनी ही बार, जितनी बार वो क्षमा की याचना करते हैं उतनी बार हम भी क्षमा करें। क्षमा देने से ही हमें क्षमा मिल सकती है। अगर मैं क्षमा नहीं दूंगा, माफ नहीं करूंगा, अगर मैं बोलूंगा मैं माफ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तो ईश्वर भी हम सबों से यही कहेगा मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। भाइयों बहनों, माफी देने से ही हमें माफी मिल सकती है। प्रभु हमें यही सिखाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आज के दिन में विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास हम सभी जानते हैं कितना मजबूत है। इसलिए सबसे पहले हम प्रार्थना करें प्रभु से आज हमारे विश्वास के मजबूती के लिए। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे। विश्वास एक वरदान है, विश्वास का वरदान दे और उसमें मजबूत होने के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ें। मजबूत होने के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा संस्कारों में भाग लेने से और उस विश्वास का जीवन प्रभु का वचन के अनुसार जीने से हम विश्वास में मजबूत होते हैं। जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं तभी हम प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जो विश्वास करता है प्रभु के पास जाता है, प्रार्थना करता है, विश्वास से की हुई प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती है। प्रभु हमें उत्तर देता है। विश्वास के बगैर कोई
भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसलिए आज के दिन में विश्वास के मजबूती के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, वही प्रभु अपने महान आशीषों से वरदानों से हम सबों को वर दें और उसमें से विश्वास का वरदान दें, दूसरों को माफी देने की, क्षमा करने की कृपा और बल हमें दें, ताकि माफी देते हुए, विश्वास करते हुए और प्रलोभनों से बचते हुए, बुराई से बचते हुए हम सभी एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने का प्रयास करें। वही प्रभु हम सबों पर अपना अनुग्रह बरसाए, अपनी कृपा और दया बरसाएं, अपनी शक्ति सामर्थ्य हम सबों को मजबूत करें, जिससे कि हम सभी प्रभु की सुंदर साक्षी गवाही बनकर एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। वही प्रभु हम सबों पर अपनी मेहरबानी का हाथ सदा ही बनाए रखें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।